आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें उन पर इल्जाम लगाने की? मैंने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने हमारे पैसे चोरी किए थे। अरे चोरी किए भी तो क्या हुआ? तुम्हारे बाप के पैसे थे क्या? जी, मेरे पापा के पैसे थे जो मेरी मामा आपको देके गई थी मेरे रूम में एसी लगवाने की। तुम्हारा दिमाग तो सही है, कैसी बातें कर रही हो? कौन से पैसे? आंटी वैसे आपको मुझसे बात नहीं छुपानी चाहिए थी कि मेरी मामा ने आपको पैसे दिए। बस बस बीबी, इल्जाम लगाना बंद करो, हम भूखे नहीं है तुम्हारी दौलत के। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि मेरे मामा ने आपको कोई पैसे नहीं दिए? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती तुमसे, तुमने जो करना था कर लिया, दिखा दी ना अपनी औकात। मेरी बेटी की खुशी तुमसे हजम नहीं हो रही। आंटी मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि सारा की अच्छी जगह शादी हो। बात सिर्फ और सिर्फ उनकी नीयत की है, जो कि आज के वाकये से अच्छी तरह नजर आ गई है। आज के वाकये से ये साबित हुआ कि तुम्हें उसकी खुशी हजम ही नहीं होती। अरे तुम तो चाहती हो कि वो इस घर में बैठी बैठी बुढ़ी हो जाओ, तुम्हारी मुलाजमा बनके तुम्हारी खिदमतें करती रहे। वो बात ऐसी नहीं है आंटी, बल्कि क्या हुआ अम्मी? सारा की कॉल आई थी जल्दी घर आ जाए, कोई इमरजेंसी हुई है? मैं तो उस दिन को रो रही हूँ जिस दिन ये सौगात तुम इस घर में लेकर आए। अरे बदनामी और परेशानियों ने तो जैसे हमारी डेली सी देख ली हो। कोई मुझे बताएगा भी कि हुआ क्या है? अरे मैं क्या बताऊं कि पूछो इससे, ये अपनी जबान में बताएगी ना, तुम्हें तो इसकी जबान समझ में आती है। बताओ। अरे बात सिर्फ इतनी है कि कुलसूम बाजी हमारे घर आई थी और मैंने उन्हें खुद देखा है कि उन्होंने 5,000 का नोट चोरी किया, तो मैंने बस उनसे कहा कि आप वो वापस करें। और ये भी बताओ ना कि उन्होंने रिश्ता तोड़ने की धमकी की है और अब फोन भी नहीं उठा रहे वो लोग। भाई ऐसी तबीयत साफ की है ना मैंने उस लड़की की कि मत ही पूछो तुम। और मैंने उसकी सास को ना साफ जवाब दे दिया कि इनकार समझे हमारी तरफ से। ये क्या कर दिया? इतनी मुश्किल से रिश्ता हो रहा था इतनी कम उम्र लड़की से मेरा। अरे क्या हो गया? छुरी तले दम लो, इतने उतावले क्यों हो रहे हो तुम? आपा तुम्हें बात बढ़ाने की क्या जरूरत थी? दे देती तलाशी। वाह भैया वाह, कल को तुम्हारे ससुराल वाले कहेंगे कि गर्दन कटा के सामने रख दो तो रख देना। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ, बात बढ़ाने की क्या जरूरत थी? शादी करके उसने इसी घर आना है, कर लेता मैं उसे ठीक। भैया तुम तो ना शुरू से ही बुद्धू के बुद्धू ही हो। अरे भाई मैंने दुनिया देख रखी है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो अब क्या होगा? अरे होगा क्या, कुछ दिन तक हम उनको टहलाते रहेंगे, थोड़ा नखरा दिखाएंगे, आखिरकार होना क्या है, हमारी बात मान ही लेंगे वो। मतलब? रुको भैया मैं समझाती हूँ ना तुम्हें। भाई देखो, मैं तुम्हारी सास को करूंगी कॉल और उनको धमकी दूंगी कि भाई हम मंगनी तोड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रिस्क नहीं लेना। उन्होंने सच में मंगनी तोड़ दी तो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा भैया, मैं सिर्फ उनको धमकी दूंगी, सचमुच में मंगनी थोड़ी तोड़ेंगे। भाई मैंने उसकी माँ को ना जांच लिया है, उनके लिए ना मंगनी तोड़ना ऐसा है जैसे तलाक देना। और भैया वो हमारी हर बात मानेंगी मंगनी बचाने के लिए। अब कौन सी शर्तें मनवानी बताओ तो सही। अब तुम ना ये सब मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और देखना उनको भी हमारी तरफ से एक वार्निंग मिल जाएगी कि बेटी का ना ससुराल बचाने के लिए हर बात मानेंगे वो लोग। देख लो, लेने के देने ना पड़े। अरे भैया पहले कभी मेरा निशाना चूका है जो अब चूकेगा? हाँ तुम फिक्र नहीं करो, जाओ तुम फोन लेकर आओ, जल्दी जाओ। लाता हूँ। चलो एक सूट ही आ जाएगा मेरा। पूछो जरा से कि किस बात का बदला ले रही हमसे। पहले अपने माँ बाप को रुसवा करके आ गई, अब हमारा सुकून इससे बर्दाश्त ही नहीं है। अरे मैं बता रही इसमें खोट है। प्लीज आंटी। क्या प्लीज? ये 2-4 लफ्ज इंग्लिश के बोल के ना तुम अली को बेवकूफ बना सकती हो, हमको नहीं। यार तुम इस बात को बाद में भी तो बता सकती थी अम्मी को तरीके से। हाँ शायद, लेकिन मुझे उसी वक्त एक्शन लेना ठीक लगा क्योंकि वो 5,000 के नोट उनके बैग में थे। 5,000 बस कर दो। अरे क्यों रट लगाई हुई इसने 5,000 की? अरे पहली बार कि मेरे पास तो 5,000 रुपए थे ही नहीं। अरे सुबह फिर क्यों सब्जी के पैसे मांगती तुमसे मैं? हाँ वैसे मैंने सुबह अम्मी को पैसे दिए हैं सब्जी वगैरह के लिए। तो अली तुम्हें क्या लगता है कि आंटी तुम्हें बताया बगैर कोई पैसे अपने पास नहीं रख सकती? लो, अब ये मुझ पर इल्जाम लगाएगी खरोबट। पहले कुलसूम पर इल्जाम लगाया, अब जो कसर रहेगी ना मुझ पे निकाल दो। अरे
कैसे एक एक पाई जमा करके तुम लोगों को मैंने पढ़ाया लिखाया, आज माँ ही पैसे छुपाएगी। या अल्लाह। आंटी आपको पता है कि मैं किन पैसों की बात कर रही हूँ। और वैसे भी बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात उनकी नीयत की है। अब इतनी छोटी सी रकम के लिए वो लोग झूठ बोल रहे हैं, कल को ज्यादा रकम हासिल करने के लिए वो पता नहीं क्या क्या डिमांड्स रखेंगे। अरे तो तुम्हें इससे क्या है, वो कोई भी मांगे रखे। अभी सारा का भाई और उसकी माँ जिंदा है। तुम ना ये अब नाटक मत किया करो। तुम जितनी जमीन के ऊपर हो ना, उतनी जमीन के नीचे हो। अम्मी आप रहने दें, मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे क्या बात कर रहे हो, सिर्फ मिन मिन कर रहे हो उसके सामने। गुलाम। खुशी, वैसे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अली, तो नदीम भाई की कॉल आ रही है। आ गई ना नदीम की कॉल। अब देख लेना, वो इनकार कर देगा। अरे कौन बर्दाश्त करता है कि उसकी बहन पर इस तरह चोरी का इल्जाम कोई लगाए। उठाओ, कर रहा होगा इनकार। स्पीकर लगाओ, स्पीकर। हेलो जी नदीम भाई। मुझे नहीं पता कि भाभी को हमसे क्या मसला है अली भाई, लेकिन कोई मेरी बहन की बेइज्जती करे, इस पर कोई झूठा इल्जाम लगाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं नदीम भाई, मेरी वाइफ को कुछ गलत फहमी हो गई थी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अली भाई बात पैसों की नहीं है, मैं 5,000 आकर अभी आपके घर दे जाता हूँ। बात इंसान की इज्जत की होती है। नहीं नदीम भाई, वो पैसे हमें हमारे घर से मिल गए। हम बहुत शर्मिंदा है आपसे, अब माफी मांगते हैं। अब उसे माफी मांगने का क्या फायदा, जिससे ज्यादती हुई है उससे से बात करें, उसी से माफी मांगे। ये ले बात कर। जी अस्सलाम वालेकुम आपा। मैं माफी मांगता हूँ आपसे। ना भैया ना तो हम ऐसी बातें करते हैं ना सुनते हैं। कल को तुम लोग कोई और इल्जाम लगा दोगे हम पर। भाई वैसे तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, और ऊपर से मेरा जो भाई है ना, वो इन मामलात में अल्लाह मियाँ की गाय है। भाई आप लोग तो कल को हमें तिगनी का नाच नचवा देंगे। भाई हमारी तरफ से तो आप साफ जवाब समझे। अरे नहीं कुलसुम देखे, आप ऐसा नहीं करें। देखो मेरी बच्ची तो बदनाम हो जाएगी ना। तुम्हें पता है हमने तो लड्डू तक बांट दिए सारे मोहल्ले में। भाई देखिए खाला जी, ये सारी बातें तो आपकी बहू को मुंह खोलने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अब किस बात की माफी तलाफी हो रही है? हाँ भाई, हम आपकी सारी चीजें ना वापस कर देंगे। हमारी तरफ से तो आप साफ जवाब समझे। अरे नहीं ऐसा मत बोलो। अरे ये तो इस लड़की का कसूर है, मेरा और मेरी बेटी का क्या कसूर है? अच्छा चले, अब आप इतना कह रही हैं तो हमारा दिल भी बड़ा नरम है, माफ कर देते हैं आपको, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी पहले। हाँ, तुम्हारी जो भी शराइत है वो हम पूरी करेंगे। देखिए खाला, पहली शर्त तो ये है कि आपकी बहू हमारे घर आके मुझसे माफी मांगेगी। और दूसरी शर्त मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, ये माफी मांगेगी। और क्यों नहीं मांगेगी? गलती की है इसने, माफी मांगनी चाहिए। मैं कल ही लेकर आती हूँ इसे, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी लाज रख ली। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह हाफिज। मैं बात कर रही थी ना, चुप क्यों नहीं रह सकते थे तुम? भाई होगी तुम्हारी शादी और इधर ही होगी, देखना तुम। ना हुई ना तो अकेले रहना इस घर में। हद है भाई, अभी से जन मुरीद बनता जा रहा है। बस मैंने कह दिया है कि तलाक दो उसे। क्या हो गया मामा? क्यों मेरा घर बसने से पहले आप बर्बाद करने को तुली हुई हैं? तलाक तो तुम्हें देनी होगी उसे। कोई अच्छी लड़की देख के
मैं तुम्हारा निकाह कर दूं। कौन सी तुम्हारी उम्र निकली जा रही है? मॉम, आप इतने अरसे से सिर्फ मुझे कहीं जा रही हैं। कब करवाई है आपने मेरी शादी? बहस मत करो रूफी, मैं उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। महा के ससुराल की भी यही शर्त है। क्या? महा का ससुराल? उनको इससे क्या मसला है? उन लोगों को तो नहीं, मगर महा और हमें बहुत तकलीफ होगी अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो। आपकी मजबूरी होगी उनकी बात मानना, मेरी नहीं। तुम कब से इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हो? अपने कपड़ों की सिलेक्शन तो तुम्हें करनी आती नहीं है। मॉम, आपने जो मर्जी कहना कह लें, लेकिन हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करें प्लीज। क्या हो गया आप लोगों को? क्यों लड़ रहे? मैं लड़ नहीं रही, तुम्हारे इस बेवकूफ भाई को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि छोड़ दे उस लड़की को। और उसे छोड़ने की वजह क्या होगी मॉम, बताएं मुझे। रूफी मुझे बताओ हुआ क्या है? पहली बात तो यह है कि मामा को वो पसंद नहीं, और दूसरी बात कि तुम्हारे ससुराल वालों को मेरा ये फैसला पसंद नहीं आया। देखो रूफी, मम्मा के जो इख्तलाफात हैं तुम्हारी वाइफ से, उस पर ऑनेस्टली आई कांट से एनीथिंग। जहाँ तक मेरे ससुराल की बात है, आई नो ये बहुत स्टूपिड और इलॉजिकल है, और मैं ये बात मेंशन कर चुकी हूँ उनको। और तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से तुम्हारी सास ने इस मंगनी को खत्म करने की बात की थी। ये तो मैं जानती हूँ कि कैसे संभाला है मैंने इस बात को। तो मामा, आपकी मजबूरी होगी ना ये बात मानना, मेरी नहीं है ये। अच्छा, मेरी क्या मजबूरी है? लालच, जो सिर्फ बढ़ती जा रही है। लो भाई, क्या हो गया? घर में बड़ी खामोशी है। तो पहले कौन सा हम बाजे बजाते रहते थे? बड़े कॉमेडी ड्रामे देखने लग पड़ी हो, जुत्ते मारी हो बड़ी ज्यादा। घर के ड्रामे देखने से फुर्सत मिलेगी तो कोई और ड्रामा देखूंगी ना। अरे भाई क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? वही मेरी भाभी, उन्होंने नया स्यापा डाल दिया है। मेरी नंद आई थी मेरे कपड़ों का नाप लेने के लिए, भाभी ने उस पे 5,000 रुपए का चोरी का इल्जाम लगा दिया। अल्लाह, फिर क्या, मेरी मंगनी तोड़ने की बातें कर रहे थे। भाई और अम्मी ने बहुत मुश्किल से उन्हें रोका है। अच्छा, और तुम्हारी भाभी? भाभी का क्या, अम्मी ने तो उनसे वादा किया है कि वो जाके उनसे माफी मांगेंगी। तुम्हारी भाभी उनसे जाके माफी मांगेंगी? ये तो बताओ, क्या तुम्हारी भाभी मान गई माफी मांगने के लिए उनसे? पता नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ लालची है? नो मम्मा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? फिर कैसे तुम्हारा भाई उस कल की आई हुई लड़की की वजह से अपनी माँ की बेइज्जती करके चला गया है? मम्मा छोड़े ना, आप जानती तो हैं रूफी को, उसको चीजें और लोग थोड़ी देर से ही समझ में आते। टाइम लगेगा बट समझ जाएगा, जस्ट गिव हिम सम स्पेस। अरे तब तक वो पागल लड़की उसे लूट कर खा चुकी होगी, यही मकसद लेके आई है वो यहाँ पे। मम्मा हम किसी की नियत तो नहीं जानते ना, और क्या पता वो लड़की वाकई रूफी से मोहब्बत करती हो। अगर उसे मोहब्बत होती ना तो वो हम सबकी इज्जत करती। वो तो आते ही मुझसे मुकाबला करना शुरू हो गई है। तो मम्मा आपने भी तो ऑब्वियस कर दिया ना कि आप उसे पसंद नहीं करती। आई मीन थोड़ा टाइम देती हूँ उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको भी और खुद को भी। आई मीन थिंग्स वुड हैव बीन अ लॉट डिफरेंट। तो मैं क्या डरती हूँ उससे? जो मुझे नहीं पसंद वो नहीं पसंद। मम्मा जैसे हर इमोशन जाहिर करने वाला नहीं होता ना, वैसे हर बात कहने वाली भी नहीं। महा बस तुम उसकी साइड लेना बंद करो। मम्मा किसी की साइड नहीं ले रही, मैं ठीक बात कर रही हूँ। एक बात बताओ, तुम में इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आ गई? जैसे बहुत तजुर्बा हो तुम्हें हर बात का। कभी कभी जिंदगी आपको सबक सिखा देती है। अच्छा छोड़ो ना, हम क्या बातें लेके बैठ गए। चलो कहीं बाहर चलते हैं, हम दोनों माँ बेटी घूमते हैं। गुड आइडिया, चलिए। कितनी अच्छी बेटी हो तुम मेरी, फौरन हर बात मान लेती हो। काश रूफी के बजाय
मेरी एक और बेटी हो जाती। इतना भी बुरा नहीं है। प्लीज खुशी, हरगिज नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। खुशी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। सारा के मुस्तकबिल का सवाल है, वो लोग मंगनी तोड़ देंगे। हली, सारा की शादी वहां किसी बड़े नुकसान से बेहतर है कि छोटी से मंगनी होकर टूट जाए। उसको कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। हाँ खुशी, अगर कोई और एक लड़का मेरे बेटे की तरह बुद्धू होता ना तो जरूर मेरी सारा को मिल जाता, लेकिन कोई अली की तरह कच्चे दिमाग का नहीं होता कि कोई भी लड़की उससे कहे कि मैंने तुमसे शादी करनी है तो उसे बिस्मिल्लाह कहे और घर ले आए। मम्मी प्लीज। बस करो तुम। अरे जब लड़की की शादी होती है ना तो लड़के वाले लड़की की अच्छी तरह छानबीन करते हैं, तब जाके उसकी शादी होती है। अरे कोई हमारी तरह पागल थोड़ी होता है, समझी तुम? कब तक देती रहेंगी आप मुझे ये ताने? तुम ही तो हमें मजबूर करती हो ताने देने पर। आखिर उन लोगों में ऐसे कौन से कीड़े नजर आ गए तुम्हें जो हमें नजर नहीं आए? आप लोग नहीं समझेंगे। हाँ, हम नहीं समझेंगे, लेकिन तुम अच्छी तरह एक बात सुन लो। कल तुम कुलसूम से माफी मांगने जाओगी मेरे साथ, वरना क्या आप मुझे तलाक दिलवा देंगी? नहीं, तलाक नहीं दिलवाऊंगी, जहर खा लूंगी मैं भी और अपनी बेटी को भी खिला दूंगी। और इस खून का इल्जाम ना तुम पर आएगा कि तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। अम्मी चल चलेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, तुम लोगों को याद कर रही थी। ये ले, आपने याद किया और हम आ गए। इसे कहते हैं दिल से दिल के तार जुड़ना। अरे यार प्लीज कम बोला करो, मेरी मामा को ये शायरी वारी नहीं समझ आता। आंटी देख लिया, इसको अभी से मेरे बोलने पर एतराज होने लगा। ये बात यार वैसे सच में तुम बहुत बड़ा ड्रामा, मैंने कब तुम्हारे सामने एतराज किया है? और करना भी नहीं है एतराज, वरना बहुत पिटोगे तुम मुझसे। देखा, सास है मेरी सहेली, ये वोट पक्का मेरी तरफ है ना आंटी? हाँ भाई, मेरा पक्का वोट है तुम्हारी तरफ। तो झूठी मक्कार, बिल्कुल सियासतदानों की तरह तुमने मेरी माँ को अपनी तरफ कर लिया। हाँ? ये ले, इससे तो मुझे झूठा मक्कार भी कह दिया। यार कसम से तुम औरतें कितनी तेज हो यार, अपनी मर्जी से कोई भी मतलब बना लेती हो। मामा इसको चालाकी नहीं, इंटेलिजेंट कहते हैं। हूं ना मैं आंटी? हाँ बेटा। बात, तुम अभी तक इस घर में क्यों मौजूद हो? तुम तो जाने वाले थे ना? तुम कितनी देर टिक सकते हो अपनी मॉम के सामने? क्या मतलब? वो ये कि वो तुम्हें फोर्स कर रही है ना मुझे डिवोर्स देने के लिए। तुम कितना प्रेशर बर्दाश्त कर लोगे? वो कुछ भी कहती रही, मैं खुश हूं तुम्हारे साथ। अगर उन्होंने तुम्हें प्रॉपर्टी से डिसऑन कर दिया तो? ऐसा नहीं होगा, मैं उनका इकलौता बेटा हूं ना। महा भी तो इकलौती है ना, अगर उसको ये बात से अलग करने के लिए वो ड्रामा कर सकती हैं तो। मैंने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए नहीं बताई थी कि हर वक्त तुम मुझसे यही डिस्कस करती। ये तुम इतना डरते क्यों हो? बुज़दिल हो तुम? प्लीज मुझे कुछ भी कह लो, ये मत कहना। ये चिढ़ है तुम्हारी? नहीं, रेड लाइन है। मतलब कि तुम हो बुज़दिल। अच्छा ठीक है, जैसे हर बीमारी का इलाज होता है वैसे बुज़दिली का भी इलाज है। अच्छा क्या? वो ये कि तुम बहादुर हो जाओ।
बात नहीं करोगी मुझसे? मुझे तो माफी मांगने का कहा, बात करने का नहीं। मैं जानता हूँ खुशी, तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा माफी मांगना। मैं किसी से भी माफी मांग लूँ अली, लेकिन एटलीस्ट मेरी गलती तो हो। लेकिन यहाँ पर मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है और तुम चाह रहे हो कि मैं इस औरत से माफी मांगूं, वो भी सिर्फ इसीलिए कि सारा का रिश्ता हो जाए। चलो ठीक है, अगर तुम्हें माफी नहीं मांगनी तो मत मांगो, कोई मजबूर नहीं करेगा तुम्हें। पर वो जो आंटी ने धमकी दी है, अब उसका मैं क्या करूं? तुम सब लोग अपनी अपनी तरफ से फैसले कर रहे हो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं सुनती हूँ अली, मैं ना सिर्फ तुम्हें सुनती हूँ बल्कि तुम्हें समझती भी तो हूँ। तुम्हारे लिए मैं आंटी की हर नाजायज बात बर्दाश्त करती हूँ। तो फिर माफी मांग लो ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्योंकि मैं नहीं हूँ गलत। तो फिर उस मैटर में नहीं पड़ना था ना जो तुम्हारा नहीं था, क्यों इन्वॉल्व हुई उसमें? मैंने सिर्फ सारा के लिए किया था अली, मैं उसको अच्छा चाहती हूँ। तुमने सोचा उस तरह से तो मना हो नहीं रहा रिश्ता, ऐसे ही कर देती हूँ। ठीक है, मैं कल चले जाऊंगी। थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि खुशी बेगम उनके घर जाके माफी मांगेगी। बड़ी ऊंची ना के अम्मा उसकी तो। और अगर वो माफी मांगने नहीं जाएगी ना तो रिश्ते का हो जाएगा जवाब, तो आपा को आएगा शदीद गुस्सा, फिर देखना चोटी से पड़े घर से बाहर निकाल देगी आपा। हाय अम्मा, ऐसा हो जाए ना तो बड़ा मजा आएगा। तू ज्यादा खुश मत हो, तुझे क्या लेना देना, यहाँ कुछ भी हो, तूने तो ब्याह कर वैसे भी बाहर चले जाना है। अगर खुशी बेगम को देश निकाला मिलेगा तो किसने कहा है कि मैं परदेश जाऊंगी? बात सुन, ज्यादा फजूल मत सोच। अली के पास है क्या सिवाय अच्छी शक्ल के? अम्मा मैं तो ऐसे ही बात करी थी, आप तो बात बात पे संजीदा हो जाती हैं। देख मेरे हाथ जुड़े तेरे, तू भी संजीदा हो जा अपने मुस्तकबिल को लेकर। अच्छा अम्मा, हूँ मैं भी। उससे अम्मा सारा ना कुछ ज्यादा खुश नहीं है इस रिश्ते से। कह रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो रिश्ता तोड़ के जाए या जोड़ के जाए। अरे उसकी सुनता कौन है? जो चंद उसने चढ़ाया है ना, उसके बाद कोई उसके लिए रिश्ता आ रहा है ना, ये भी बहुत बड़ी गनीमत है। अभी तो शुक्र करो उन लोगों को ये नहीं पता कि ये वही लड़की है जो घर से भाग गई थी, वरना वो कभी करता है रिश्ता, थूकते भी ना इसके मुंह पर। हाँ अम्मा तो सही कह रही हो। बात क्या बात है? अंकल बहुत नाराज लग रहे थे। हाँ नहीं, वो एक्चुअली बिजनेस की बात को लेकर ज्यादा डिस्टर्ब थे। उन्होंने एक काम कहा था जो मैंने नहीं किया, तो बस उसी पर गुस्सा। अंकल तो बहुत सख्त लगते हैं, इतनी सी बात पे तुम्हें घर से जाने के लिए कह दिए। हाँ, कोई और बात तो नहीं है? नहीं बात? क्या बात होगी यार, ये मेरी और बाबा की बात। अच्छा छोड़ो, मेरी बाबा से बात हुई थी, वो लोग नेक्स्ट वीक में आ रहे हैं मेरी और तुम्हारी मंगनी फाइनल के लिए। अच्छा, खैर ये तो खुशी की बात। वो चाह रहे थे कि आने से पहले आंटी और अंकल से बात करें। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं मम्मा से बात करूंगा एंड आई एम श्योर वो ये बात सुनकर ना बहुत एक्साइटेड हो जाएंगी और वो खुद ही कॉल कर लेंगे तुम्हारे पेरेंट्स को, सो डोंट वरी।
खाना नहीं खाया आपने अभी तक? शुक्र है आपको अपने शौहर का ख्याल तो आया। सबको ही आपका ख्याल है, लेकिन सिर्फ एक आप ही हैं जिसे किसी का एहसास ही नहीं। मुझे एहसास नहीं है। ये जो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो, ये सब यूं ही है। सही कह रहे हैं, वक्त और एहसास के अलावा सब कुछ ही दिया है आपने। नाशुक्री हो तुम और तुम्हारी औलाद। मुझे आपसे झगड़ा नहीं करना, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। किस सवाल का जवाब चाहिए? यही कि इबाद वो मंगनी कब खत्म कर रहा है, या मैं कॉल करूं उसके पेरेंट्स को यूएस। वो आपको कल कह चुका है ना कि वो ये हरगिज नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम यहां क्या कर रही हो? तुम भी जाओ अपने बेटे के साथ, जिसकी हिमायत में तुमने अपने शौहर की मुखालफत की इंतहा कर दी है। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, ये मेरा घर है, मेरे नाम पर है। अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ऐश प्लीज जल्दी आ जाओ, मामा नाराज हो जाएंगी। वैसे एक बात कहूँ रूफी, अब तुम बड़े हो चुके हो, अपनी मॉम की फिंगर पकड़ के चलना छोड़ दो। तो क्या करूं? जैसे मैं गाइड करूंगी वैसे चलो, फिर देखना तुम कैसे कामयाब होते हो। अच्छा मजाक कर लेती। आई एम सीरियस। तुम्हें अब अपने दिमाग से सोचना होगा, वरना तुम कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं खुद से फैसले नहीं कर सकता, मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। ये सारी फजूल बातें तुम्हारी मॉम ने फीड की हैं ना तुम्हारे दिमाग में, ताकि तुम बुज़दिल इंसान की तरह उनका हुक्म मानते रहो। ये तुम बार बार मुझे बुज़दिल होने के ताने देना छोड़ सकती हो? हाँ, अगर तुम बुज़दिली छोड़ दो। एनीवेज, अभी तुम ऑफिस जाओ, वहाँ के मामला देखो जाकर। वहीं जा रहा था, तुमने लेक्चर देना शुरू कर दिया। अच्छा खासा लेट कर दिया, मामा भी गुस्सा करेंगे। समझा दिया है ना तुमने अपनी बीवी को, वहां जाके क्या कहना है? जी जी अम्मी, समझा दिया है। वो कोई बेवकूफ नहीं है, समझदार है वो। हाँ भाई, हमारे लिए बेवकूफी है, काम बिगाड़ देती है, अपने तो सारे काम बहुत अक्लमंदी से करती है। अब चले, कहीं ये ना और माफी मांगने में देर हो जाए और वो फिर से मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दे। देख रहे इसकी जुबान, देख लेना वहां जाके फिर उसने कुछ करना है, कोई ना कोई बात जाके करेगी वहां पे ये। अब फिक्र ना करें आंटी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे फिक्र ही तो है मुझे। अच्छा अम्मी, छोड़े ना इस बहस को, चले मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ड्रॉप करने की, तुम सारा के पास रहो, उसे अकेला थोड़ी छोड़ सकते हैं। बस दुआ करो सब ठीक हो जाए, मजीद वो लोग नाराज ना हो जाए इसकी वजह से। चलो भाई। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस मामा। तुम्हें अब ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां किसी और को हायर कर लिया है। मामा मामा के बाद तुम कहाँ जा रहे हो? कल रात बाबा ने कह दिया था मुझे, इसलिए घर छोड़कर जा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, कल रात तुम्हारे बाबा घर छोड़ के चले गए। क्या? लेकिन क्यों? उन्होंने तो ये कहा था कि अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इस घर से जाने का कह रहे थे। मैंने इनकार कर दिया तो वो खुद चले गए। मैं ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं।
पता नहीं कहाँ गए होंगे। कहाँ होंगे? किसी दोस्त की तरफ ही जाएंगे। हाँ शायद। मैं पता करता हूँ। नहीं बेटा, कॉल करने की जरूरत नहीं है। वो फोन नहीं उठाएंगे, ना ही तुम्हारी कोई बात सुनेंगे। क्या है तो ठीक नहीं है, लेकिन कब तक ऐसे रहेगा? पापा हमारे बगैर रह भी तो नहीं सकते ना। इस वक्त तो बहुत गुस्से में। ऐसा ना हो कि गुस्से में कुछ और ही बोल जाएं, कुछ कर जाएं। उन्हें छोड़ दो उनके हाल पे फिलहाल। मामा मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आपको मेरी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इट्स ओके बेटा, जिंदगी हमेशा फूलों की सेज नहीं होती। वो अपना खिराज वसूल कर ही लेती। अच्छा बेटा, ये बात तुम टेंशन मत लो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा। मैं जितना ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, सब कुछ उतना ही खराब होता चल रहा है। बस बेटा दुआ करो, दुआ से ही सारे मामला ठीक हो जाते हैं। बहुत डांटा है हमने इसे। बच्ची है ना, इसे गलत फहमी हो गई। आप लोगों से माजरत करने आई। ले भाई, हम कोई चोर डाकू है जो मोहतरमा को गलत फहमी हो गई थी? कुलसुम, अपना दिल बड़ा कर लो तुम लोग। हम तो छोटे बनकर तुम्हारे दरवाजे पर आ गए हैं माफी मांगने। चलो खाला, मान लेते हैं भाई। अगर आपकी बहू बड़े घर की है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये छोटापन करे। हम पे इल्जाम ही लगा दिया। हम वाकई बहुत शर्मिंदा हैं। भाई शर्मिंदा है आपकी बहू तो मांगे ना माफी। चुप गुन्नी बनकर क्यों बैठी हुई है? I'm sorry. मैंने जो भी किया वो गलत था और मुझे आप लोगों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। चलें जी, मामला रफा दफा करें। और वैसे भी लड़की वालों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उन्हीं का नुकसान होता है। नहीं नहीं, हमारे लिए तो हमारे घर का दामाद और उसके घर वाले बहुत इज्जत के काबिल हैं। सबसे बड़े हैं हमारे लिए। जी खाला। चलो खाला, रात गई बात गई, लेकिन आप ये देखें कि इस नाराजगी में भी हमने आपकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अरे वाकई इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं थी। आप लोग आए ना हमारे घर दावत पे, आप लोगों की दावत कर रही हूँ। जी जी जरूर खाला, इंशाल्लाह। हाँ चले, ठीक है। अब रिश्तेदारी है तो आना जाना तो बनता ही है, और वैसे भी मिलने जुलने से ताल्लुकात बेहतर होते हैं। आएंगे, हम बात पक्की करेंगे, क्योंकि अब ज्यादा देर नहीं करनी है। लोगों की नजरों में रिश्ता आ चुका है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलें खाला, चाय तो लेना प्लीज, ठंडी हो रही है। आप भी लें।